जय हिंद। आज ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गेम्स माने जाते हैं हमारे ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल की यदि बात करें तो दो प्रकार से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी हमारी। एक प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करें तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई वो 776 ईसा पूर्व में की गई थी। 776 ईसा पूर्व में हमने लिख रखा है ओलंपिक खेल के बारे में पूरा डाटा। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर, जिसे आज आधुनिक यूनान के देश के नाम से जानते हैं, 394 ईस्वी में इनको बंद कर दिया गया था। अब चालू हुए थे 776 ईसा पूर्व में और 394 ईस्वी में ये ओलंपिक खेल हमारे बंद हुए थे, तो इनको कहते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी और 394 ईस्वी में इनको बंद कर दिया गया था। इसके बाद हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए, जो कि वर्तमान में हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें हम, दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। तो 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस यूनान से प्रारंभ हुए और इसके जो जनक माने जाते हैं वो पियरे डी कुबर्तिन माने जाते हैं। तो पियरे ये एथेंस में यूनान में फ्रांस के एक व्यक्ति थे, इनका नाम है बेरोन पियरे डी कुबर्तिन। तो बेरोन पियरे डी कुबर्तिन ने दुनिया में ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान से की थी। तब से हमारे देश में हर 4 वर्ष में, पूरी दुनिया में हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होते हैं। तो ये इनका कार्यकाल जो होता है, हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल होना है। तो पहली बार हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस यूनान से प्रारंभ हुए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी और सरबोन में हुई थी। स्थान का नाम पूछे तो सरबोन और सन पूछे तो 1894 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी और इसके शुरू ये हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके थे डिमिट्रियास बिकेलास। तो डिमिट्रियास बिकेलास जो थे पहले अध्यक्ष माने गए ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था डिमिट्रियास बिकेलास। अगला क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछता है। बार-बार पेपर में आता है कि इसकी मुख्यालय कहाँ है ओलंपिक समिति का, तो लुसान स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और द्वितीय ओलंपिक खेल का आयोजन जो कि 1900 ईस्वी में माना जाता है। तो पहला 1896 में हुआ था, दूसरा ओलंपिक खेल 1900 ईस्वी में हुआ। मैंने कहा 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल होते हैं हमारे। तो दूसरा ओलंपिक खेल हमारा 1900 में हुआ, जिसमें हमारे भारत ने भी भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार भाग कब लिया है, तो 1900 ईस्वी के दूसरे ओलंपिक खेल में भाग लिया है। इसी में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था, मतलब भारत ने भाग लिया 1900 ईस्वी में, जो दूसरा ओलंपिक खेल हुआ था, उसी में पहली बार दुनिया में भारत की यानी दुनिया की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। यह हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। भारत की ओर से एक एंग्लो इंडियन गए थे, एक एंग्लो इंडियन, जिनका नाम था नॉर्मन प्रचार। तो नॉर्मन प्रचार जो थे वो एक एंग्लो इंडियन थे। हमारा भारत गुलाम हुआ करता था 1900 ईस्वी में, तो अंग्रेजों की तरफ से एक एंग्लो इंडियन को भेजा गया था और उसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक लेके आया। रजत मतलब सिल्वर पदक होते हैं हमारे, तो 2 रजत पदक लेके आने वाले व्यक्ति का नाम है नॉर्मन प्रचार, जो कि एंग्लो इंडियन थे, भारत की ओर से भाग लिया था, दूसरे ओलंपिक खेल में भाग लिया था। इसके बाद हम बात करें ओलंपिक में ध्वज का सृजन, मतलब ध्वज मतलब फ्लैग की बात कर रहे हैं। तो ध्वज का सृजन 1913 में पहली बार किया गया था। पियरे डे कुबर्तिन के द्वारा इसका सुझाव दिया गया, मतलब ध्वज को फहराया जाए, इसका सुझाव पियरे डे कुबर्तिन के द्वारा दिया गया था 1913 में। और 14 में इसको मान्यता मिली, लेकिन पहली बार इसको 1920 में ओलंपिक में फहराया गया। लिखा हुआ हमने 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में इसको प्रथम बार फहराया गया था। तो मतलब 13 में इसको एक तरीके से सृजन किया गया, 14 में मान्यता मिली और 1920 में इसको पहली बार एंटवर्प जो बेल्जियम में पड़ता है, वहां पे ओलंपिक में पहली बार इस ध्वज को फहराया गया था, मतलब फ्लैग को फहराया गया था, जो कि फ्लैग हमने बनाया हुआ है। फ्लैग के अंदर 5 छल्ले होते हैं, इस प्रकार का हमारा फ्लैग होता है, जो कि हमारा ये पूरा व्हाइट होता है और सिल्क कपड़े का बना होता है। इसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं। ये 5 रिंग जो है 5 कलर पे होते हैं और 5 कलर के माध्यम से ये महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ओलंपिक ध्वज के मध्य में 5 चक्र को 5 रंग से दर्शाया गया है। जैसे पीला चक्र, यदि पीला चक्र की हम बात करें, ये पीला हमने लिखा है, तो पीला चक्र जो होता है वो एशिया महाद्वीप को शो करता है। पीला चक्र किस महाद्वीप को शो कर रहा है, एशिया महाद्वीप को शो करता है। हरा चक्र, ये हरा चक्र जो है हमारा, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शो करता है। इसी प्रकार
नीला चक्र हमारा जो तीसरा है, ये नीला चक्र जो है ये यूरोप को शो करता है, और हमारा काला चक्र जो है वो हमारा अफ्रीका, ये काला लिखा हुआ है तो काला चक्र जो है अफ्रीका महाद्वीप को शो करता है। और लाल चक्र की हम बात करें, ये लाल चक्र जो है ये दोनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को शो करता है। और जो सफेद कलर का ये पूरा जो होता है, उसका बैकग्राउंड जो होता है 5 छल्लों के पीछे का, वो व्हाइट कलर का होता है, वो अंटार्कटिका शो करता है। मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से ओलंपिक के ध्वज में, फ्लैग में समाहित है। तो मैंने क्या कहा, लाल चक्र उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, काला चक्र अफ्रीका को, नीला चक्र जो यूरोप को, पीला चक्र होता है एशिया महाद्वीप को, और सफेद जो होता है हमारा वो अंटार्कटिका महाद्वीप को शो करता है। पूरी दुनिया समाहित है हमारी ओलंपिक खेल, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गेम्स माने जाते हैं ओलंपिक खेल, इसलिए पूरी दुनिया को इसमें शामिल किया गया है। अगला है नवा, लैटिन भाषा में ओलंपिक का उद्देश्य शब्द। उद्देश्य शब्द जो है 1897 में फादर डिडोन ने ये शब्दों को लिखा गया है। मतलब फादर डिडोन ने जो उद्देश्य शब्द लिखे गए हैं वो 3 शब्द हमारे, एक सीटीएस होता है, दूसरा एलटीएस होता है, तीसरा फोर्टियस होता है। तो सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस, इसका हिंदी में बोलेंगे तेज, बलवान और ऊंचा। तो ये 3 शब्द जो को ओलंपिक में अपनाया गया था, इंग्लिश में बोलते हैं सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। 1920 में इनको मान्यता दी गई थी। तो मतलब जो धोनी, ये हमारे ओलंपिक के जो 3 शब्द हैं उनको 1920 के एंटवर्प में अपनाया गया था। अगला है हमारा 10वां, ओलंपिक में मशाल जलाने की बात करें तो मशाल जलाने की शुरुआत हुई 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी। तो 1928 में पहली बार मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 में, और यहीं पर पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में। 1928 के जब मशाल जलाने की प्रथा प्रारंभ हुई हमारे ओलंपिक में, तभी हमारे भारत ने ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक लेके आए थे। और हमारा उस टाइम पे हमारे मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उस टाइम पे उन्होंने हॉकी के क्षेत्र से भाग लिया था, और हमें 1928 में ही भारत ने पहली बार हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जिताया। तो मेजर ध्यानचंद, जिनकी याद में हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनका जन्म हमारा 29 अगस्त सन 1905 को हुआ है, और 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हुआ। ऐसे हमारे महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उन्होंने हमारे देश में 3 स्वर्ण पदक जिताए हैं। 1928 में और स्वर्ण पदक लेके आए थे हम, 1932 में भी स्वर्ण पदक जीता है, और 1936 में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 स्वर्ण पदक जिताने का श्रेय किसी को जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी को जाता है 1928, 1932 और 1936 में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ओलंपिक रोम की बात करें, 1960 की बात करें, फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी माने जाते हैं। प्रथम भारतीय खिलाड़ी, इनका नाम था मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह हमारे 1960 में 1960 के रोम, जो इटली की राजधानी है रोम, टाइबर नदी के तट पर है, वहां पर पहली बार ओलंपिक खेल में हमारे भारत के तरफ से कोई फाइनल में पहुंचने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। तो क्यों फ्लाइंग सिख कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एथलेटिक्स में भाग लिया था और 400 मीटर की दौड़ में 4थे स्थान पर रहे थे। मतलब फाइनल में तो पहुंच रहे थे, लेकिन 400 मीटर की दौड़ में कोई पदक नहीं ला पाए। 400 मीटर की दौड़ में वो 4थे स्थान पर रहे। ऐसे हमारे मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेल 1900 ईस्वी में क्रिकेट को प्रथम बार और अंतिम बार शामिल किया गया था। मतलब क्रिकेट को भी मान्यता मिली थी 1900 ईस्वी में, और इसके बाद 1900 में उसको बंद कर दिया गया। मतलब पहली बार और अंतिम बार ही 1900 ईस्वी में क्रिकेट को मान्यता ओलंपिक में दी गई थी। इसी ओलंपिक में प्रथम बार महिलाओं ने भी भाग लिया है, और पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और हमारे भारतीयों ने भी भाग लिया था 1900 ईस्वी में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों में विश्व में सर्वाधिक पदक जीतने वाले की बात करें, प्रथम पदक जो यानी सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है ओलंपिक में? उनका नाम है लरीना लावलिना। लरीना लावलिना जो है हमारी, ये रूस की थी, जिन्होंने 9 स्वर्ण पदक, 5 सिल्वर और 4 ब्रांज जीते हैं। और टोटल मिलाकर ब्रांज को हम कांस्य पदक कहते हैं। टोटल 18 पदक जीते हैं। उससे रिवाइज कर रहा हूं, लरीना लावलिना जो जिम्नास्टिक से बिलोंग करती थी, रूस से संबंधित है देश का, और इन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीते, मतलब 9 गोल्ड पदक जीते, 5 सिल्वर मतलब उसको कहते हैं रजत पदक, और 4 ब्रांज मतलब कांस्य पदक। टोटल मिलाकर 18 पदक जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला लरीना लावलिना जिम्नास्टिक खेल से बिलोंग करती है, रूस से संबंधित है, 18 पदक लेके आई थी। इसके बाद
14 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में विश्व में सर्वाधिक पदक किस पुरुष ने जीते? महिला को हमने देखा है, अब पुरुष की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक पुरुष कौन ने जीते हैं? उनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक तैराक है, स्विमर है और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कितने पदक जीते? टोटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 23 गोल्ड पदक जीते हैं इन्होंने, 3 सिल्वर पदक जीते हैं और 2 ब्रांज पदक जीते हैं। तो 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज मतलब कांस्य पदक जीते, टोटल मिलाकर 28 पदक जीते हैं। तो लरीना लावलिना 18 पदक लेके आई थी, लेकिन माइकल फेल्प्स जो है 10 पदक ज्यादा लाए, तो टोटल 28 पदक, माने विश्व के सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम है माइकल फेल्प्स, अमेरिका के हैं, तैराक है, टोटल 28 पदक। तो क्या कहा है इसमें? 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज, 28 पदक लेके आए हैं। इसके बाद आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो उनका नाम है मेरी लीला राव। 1956 में भाग लिया था, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में गेम हुए थे और एथलेटिक्स खेल में भाग लिया, 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने भाग लिया था। तो 1956 में पहली बार किसी भारतीय महिला ने भाग लिया देश की आजादी के बाद, तो उनका नाम है मेरी लीला राव। तो इन लोगों ने ये ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया था। इसके बाद आता है ये भारतीय महिलाओं के नाम है हमारे, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है ओलंपिक में। तो ये हमने एक ट्रिक लिख रखी है यहाँ पे कि जो ओलंपिक में हमने एक ट्रिक लिख रखी है, भारत की महिलाओं के द्वारा ये पदक जीते गए हैं। वो कौन कौन से पदक है हमारे और कब कब जीते हैं, किन किन खेलों में जीते हैं, ये हमारे आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। तो ये हमने एक ट्रिक लिख रखी है यहाँ पे, कसामे पीसा मिल्पी। तो कसामे पीसा मिल्पी ये छोटी सी ट्रिक है, 8 शब्दों की ट्रिक है, जिसमें भारत की 8 महिलाओं के द्वारा जो पदक जीते गए हैं वो कब जीते हैं, किस क्षेत्र में जीते हैं, सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। पहले हम कोड को डिकोड कर दें। तो कासे हमारा कल्लम मल्लेश्वरी, हमें पढ़ना है कसामे पीसा मिल्पी। तो कासे कल्लम मल्लेश्वरी, सा से साइना नेहवाल, में से मैरी कॉम। तो ये तीनों हमारी कसामे में हो जाएंगी, कल्लम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल और मैरी कॉम। पीसा में पीवी सिंधु, सा से साक्षी मलिक। मिल्पी की बात करें तो मी से मीराबाई चानू और ला से लावलिना बोरगोहेन और पी से पीवी सिंधु। 8 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या तो 7 ही है, लेकिन एक महिला लड़की जिन्होंने 2 बार पदक जीता है, इसलिए पीवी सिंधु की बात कर रहे हैं 2 बार। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हमने नाम देखे हैं एक बार पूरा डिवाइस, का से कल्लम मल्लेश्वरी, सा से साइना नेहवाल, में से मैरी कॉम, पी से पीवी सिंधु, सा से साक्षी मलिक, बी से मीराबाई चानू, ला से लावलिना बोरगोहेन, पी से पीवी सिंधु। ये स्टेट के नाम लिखे हैं, कहां से बिलोंग करती हैं। तो कल्लम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, साइना नेहवाल हरियाणा से बिलोंग करती हैं, मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, साक्षी मलिक हरियाणा से बिलोंग करती हैं, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, लावलिना असम से बिलोंग करती हैं, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। इन्होंने कब कब पदक कब जीता, किस खेल में लिया, ये ओलंपिक हमारे किस सन में हुए थे वो लिखे हमने। कल्लम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कमाल किया। सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, सिडनी हमारा शहर है, वहां पर इसने भाग लिया था। और भारत तोलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेट लिफ्टिंग, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो पहली भारत की महिला कल्लम मल्लेश्वरी सन 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई वेट लिफ्टिंग में, भारत तोलन जिसे कहा जाता है, और पहली महिला मानी जाती है भारत में। दूसरी महिला की बात करें, साइना नेहवाल हरियाणा से बिलोंग करती है। 2012 जो कि लंदन ओलंपिक खेल हुए थे, मेरा लंदन इंग्लैंड में पड़ता है हमारा, आप हुए बैडमिंटन खेलती है हमारी और कांस्य पदक लेके आई। तो दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता हो वो है हमारी साइना नेहवाल जी। 2012 के लंदन ओलंपिक में भाग लिया था, बैडमिंटन से बिलोंग करती है, उन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरी महिला मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती है, 2012 के ओलंपिक में भाग लिया, लंदन में लिया, मुक्केबाजी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। इसके बाद बात करें पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, 2016 के रियो डी जेनेरो ब्राजील ओलंपिक खेल में भाग लिया और बैडमिंटन से बिलोंग करती है, खेल का नाम बैडमिंटन है। पदक जीते रजत पदक, मतलब पहली भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता है उनका नाम है पीवी सिंधु जी, जो कि 2016 के रियो डी जेनेरो ब्राजील ओलंपिक में भाग लिया था और इन्होंने बैडमिंटन में ये कमाल किया है, रजत पदक, मतलब इसको सिल्वर पदक कहते हैं इंग्लिश में। अगला साक्षी मलिक हरियाणा से बिलोंग करती है, 2016 के रियो डी जेनेरो ब्राजील में भाग लिया, कुश्ती से संबंधित है, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अगला हमारा मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, 2021 के टोक्यो जापान 2020 में ओलंपिक खेल होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण टाल दिए गए थे। तो 2021 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में हुए थे, वहां पर हमारी मीराबाई चानू ने जो मणिपुर से बिलोंग करती है, उन्होंने भारत तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में भाग लिया और रजत पदक जीता था।
अगला है हमारा, इसी में तीनों ओलंपिक जीते थे हमारे लवलीना, असम से बिलोंग करती है। 2021 में इन्होंने पदक जीता, टोक्यो जापान में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। इसके बाद पीवी सिंधु दोबारा जीत के लेके आई, असम आंध्र प्रदेश से 2021 से बिलोंग करती है, टोक्यो जापान में बैडमिंटन खेल में कांस्य पदक जीता। तो मतलब दुनिया में बात करें हम, भारत की पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीता है, उनका नाम है पीवी सिंधु जी। एक बार वो रजत पदक लेके आई और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई, बैडमिंटन खेलती हैं। तो अभी तक की भारत की केवल 7 महिलाएं हैं, लेकिन संख्या पूछे तो 8 हो जाती है। पीवी सिंधु को नाम 2 बार आता है। ऐसे भारत की महिलाओं ने कमाल किया है। हमारा इस ट्रिक को याद रखेंगे तो पूरा क्रम याद हो जाएगा लड़कियों का। तसामे, पीसा, मिल्पी, ये कोड है, इस कोड को हमने डिकोड कर दिया है। ये भारतीय महिलाओं के नाम है। इसके बाद इधर मैंने जो जानकारी लिखी है, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और कब कब जीते हैं। तो हॉकी के क्षेत्र में बात करें हम लोग तो 1928 में पहला स्वर्ण पदक हमने हॉकी में जीता, 1932 में जीता, 1936 में जीता, 1948 में जीता, 1952 में जीता, 1956 में जीता, 1964 में जीता और 1980 में जीता। तो हमने हॉकी की बात कर रहे हैं, हॉकी में हमने कब कब स्वर्ण पदक जीते हैं, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80, ये 8 स्वर्ण पदक हमने हॉकी के क्षेत्र में जीते हैं। हमेशा याद रखिए, पहली बार 1928 में जीता है और 1980 में अंतिम बार हमने जीता था। ये हमने 8 स्वर्ण पदक हॉकी के क्षेत्र में जीते हैं। 56 की बात करें, 1956 में कांस्य जीता, 1968 में कांस्य जीता, 1972 में कांस्य जीता और 2021 में भी कांस्य पदक जीता है। तो 4 कांस्य पदक हमने हॉकी के क्षेत्र में जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक हमने हॉकी के क्षेत्र में जीते हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग, यदि हम व्यक्तिगत रूप से किसने जीते हैं, तो 2008 के चीन बीजिंग ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक कोई लेके आए हैं, तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है चीन बीजिंग ओलंपिक खेल में 2008 में इन्होंने भाग लिया था और ये निशानेबाज है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से निशाना साधा है। तो शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में निशाना व्यक्तिगत रूप से इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता। अभिनव बिंद्रा जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो अभिनव बिंद्रा जो है पहले व्यक्तिगत रूप से पदक लाने वाले व्यक्ति का नाम है अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में निशाना साधा है और पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं अभिनव बिंद्रा। दूसरा व्यक्ति है हमारे 2021 के टोक्यो ओलंपिक में दूसरे भारतीय व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है हमारे भाला फेंका था, इन्होंने एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। 87.58 मीटर 87.58 मीटर की इन्होंने भाला फेंका और जापान की राजधानी टोक्यो में इन्होंने 2021 में स्वर्ण पदक लेके आए हैं। और नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो हमारे हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा से है हमारे नीरज चोपड़ा जी और अभिनव बिंद्रा का संबंध पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं। और ये हमने यदि बात करें टोटल हमने कितने पदक जीते भारत ने अभी तक, तो 10 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 तो मैंने आपको हॉकी में बताए हैं, 2 हमने ये नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा के बताए हैं, टोटल 10 हो गए। 9 रजत जीते हैं, 16 कांस्य जीते हैं। तो टोटल मिलाकर यदि इन तीनों को ऐड कर दिया जाए 33 पदक हमने भारत ने अभी तक जीते हैं। 33 पदक भारत विजेता रहा है। और एक बात और है कि 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। तो 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। ये दुनिया में कि 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हुए। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, पूरे ओलंपिक के बारे में बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।